तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया ही होंगे। तो देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से जो मिडिल ईस्ट है ना, उसकी तो सूरत ही बदल गई। क्योंकि देखा जाए तो यूएसए और यूएसएसआर के जो शीत युद्ध चल रहा था ना, कोल्ड वॉर चल रहा था, उसमें मिडिल ईस्ट में बहुत ज़्यादा वॉर देखने को मिले। कोई किसी का पक्ष ले रहा था तो कभी किसी का पक्ष ले रखा था। लेकिन इसी बीच यहाँ पर सऊदी अरब और ईरान की जो दुश्मनी थी ना, वो लगातार बढ़ती ही जा रही थी। और यहाँ पर ये जो दोनों देश है वो राइवल की तरह एक दूसरे को देखते थे। जहाँ पर जो ईरान है वो शिया मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करता था, तो वहीं जो सऊदी अरब है वो सुन्नी वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता था। तो इसी बीच में दोनों देशों के बीच में आइडियोलॉजिकली और बहुत सारे जो इंटरेस्ट है, उन सब चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर दोनों देश एक दूसरे से राइवलरी रखते हैं और दोनों देश एक दूसरे से दुश्मनी रखते हैं। और इसी बीच यहाँ पर 2016 में सऊदी अरब ने ईरान के साथ सारे के सारे रिश्ते ही खत्म कर दिए। और पिछले 7 सालों से दोनों देशों के बीच में कोई रिश्ते नहीं थे। तो यहाँ पर दोनों देश जो थे वो दूसरे देशों में प्रॉक्सी की तरह लड़ रहे थे। लेकिन यहाँ पर 7 सालों के बाद चमत्कार होते हुए चाइना ने इन दोनों देशों को वापस से मिला दिया और अब दोनों देश यहाँ पर दोस्ती की तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं। और दोनों देशों ने अपने जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है उनको भी यहाँ पर रिज्यूम कर दिया है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं, क्या है ये पूरा मामला, सारी चीज़ें डिकोड करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए होना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो को चाहे लाइक करो या वीडियो को डिसलाइक करो, लेकिन चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो बात करते हैं मामला क्या और हम इसकी बात क्यों करें। तो देखिए, मिडिल ईस्ट और मिडिल ईस्ट में हो रहे वॉर के बारे में तो आपको पता ही होगा। वर्ल्ड वॉर से पहले मिडिल ईस्ट एक इलाका काफ़ी शांत होता था और यहाँ पर ऐसी लड़ाइयाँ भी देखने को नहीं मिलती थी। लेकिन वर्ल्ड वॉर ने और इसके बाद हुए कोल्ड वॉर ने सब कुछ बदल कर रख दिया। मिडिल ईस्ट यूएसए और यूएसएसआर के बीच एक बैटल ग्राउंड बनकर रह गया और यहाँ पर बहुत सारे देश अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए आते गए और मिडिल ईस्ट को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाते गए। और बहुत सारे देश अपने फ़ायदे के लिए मिडिल ईस्ट के देशों को डिस्टेबल करते गए। लेकिन जिन दो देशों की वजह से मिडिल ईस्ट सबसे ज़्यादा डिस्टेबल हुआ था तो वो था ईरान और सऊदी अरब। यहाँ पर कई सारे सीरीज़ ऑफ इवेंट हुए हैं जिससे दोनों देशों के बीच काफ़ी ज़्यादा दुश्मनी बढ़ गई। और इसके अलावा दोनों देश आइडियोलॉजिकली भी काफ़ी ज़्यादा अलग है। वैसे दोनों देश इस्लामिक देश है, लेकिन दोनों देश इस्लाम की अलग अलग ब्रांच को रिप्रेजेंट करते हैं। जहाँ पर ईरान शिया मुस्लिम को रिप्रेजेंट करता है तो वहीं सऊदी अरब सुन्नी मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर दुश्मनी के लिए ये वजह काफ़ी है। लेकिन 2016 से पहले तो दोनों देशों के बीच रिश्ते ठीक थे, लेकिन 2016 में कुछ ऐसा हुआ कि सऊदी अरब ने अपने सारे रिश्ते ईरान के साथ तोड़ दिए। दरअसल हुआ यह था कि 2016 में सऊदी अरब ने एक शिया नेता को एग्जीक्यूट कर दिया, यानी कि मार दिया, जिसके बाद ईरान के लोग काफ़ी ज़्यादा भड़क गए और सऊदी अरब के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे। और ये प्रोटेस्ट इतने ज़्यादा हो गए कि प्रोटेस्टर्स तेहरान में सऊदी अरब की जो एम्बेसी है उसमें घुस गए। आप देख सकते हैं कि सऊदी अरब की जो एम्बेसी उसके बाहर प्रोटेस्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके अंदर घुस रहे हैं। अब ऐसा होता है कि एम्बेसी में घुसने की परमिशन तो उस देश की भी नहीं होती जिस देश में वो एम्बेसी है, लेकिन यहाँ पर ईरान ने ऐसा अलाउ किया और एम्बेसी में प्रोटेस्टर्स घुस गए, जिससे सऊदी अरब को गुस्सा आ गया कि भाई आप हमारी एम्बेसी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हो तो हम भी आपसे कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। तो ऐसे में सऊदी अरब की तरफ से ईरान के साथ संबंधों को खत्म कर दिया गया। और इसी बीच दोनों देश यहाँ पर कई सारे देशों में डायरेक्टली तो नहीं लेकिन प्रॉक्सीज के जरिए यहाँ पर लड़ाई कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन कौन से देश किसे सपोर्ट कर रहे हैं। और इन देशों में आपको सऊदी अरब के लिए सबसे ज़्यादा समर्थन मिलेगा और पश्चिमी देश भी यहाँ पर सऊदी अरब और उसकी नीतियों का समर्थन करते हैं। और अगर मैं ईरान की बात करूँ तो वो अपने प्रॉक्सीज के जरिए सऊदी अरब के इंटरेस्ट को टारगेट करता है। जैसे कि यमन को ही ले लीजिए। यमन देश अरब वर्ल्ड का सबसे गरीब देश है, लेकिन यहाँ पर भी आपको स्प्लिट देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पर देश के दक्षिणी हिस्सों पर हूती विद्रोहियों ने कब्जा कर रखा है और इसे पूरी तरह से ईरान का समर्थन के साथ साथ ड्रोन, हथियार और पैसा भी मिलता है। और ये मुख्य रूप से शिया है। लेकिन यमन की जो इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज सरकार है वो आपको सुन्नी मुस्लिम की मिलेगी, जिसे पूरा अरब वर्ल्ड खासकर सुन्नी वर्ल्ड सपोर्ट करता है। तो ऐसे में यहाँ पर इन हूती विद्रोहों को खत्म करने के लिए सऊदी अरब, यूएई और अमेरिका साथ आ गए और लगातार यमन की बमबारी करते रहे। तो इसके रिस्पॉन्स में ईरान हूती विद्रोहियों को हथियार देता रहा और ये हूती विद्रोही इन हथियारों से सऊदी अरब को टारगेट करता रहा। कभी सऊदी अरब के एयरपोर्ट को टारगेट करते तो कभी सऊदी अरब की ऑयल फील्ड को टारगेट करते थे। तो यमन में इस तरह दोनों देश प्रॉक्सीज के जरिए लड़ते रहे। और अगर मैं सीरिया की बात करूँ तो अरब स्प्रिंग के कारण सीरिया तो बर्बाद हो चुका है और यहाँ पर भी आपको स्प्लिट देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पर यमन से उल्टा है। यमन में सुन्नी सरकार थी लेकिन विद्रोही शिया थे। तो सीरिया में सरकार तो शिया है लेकिन सरकार के खिलाफ जो लोग हैं वो सुन्नी है। तो ऐसे में यहाँ पर सरकार की मदद ईरान कर रहा है, जबकि यमन में जो सरकार की मदद कर रहा था वो सऊदी अरब कर रहा था। और लेबनान में भी स्प्लिट देखने को मिलेगा, जहाँ पर मुस्लिमों में आधे मुस्लिम तो शिया हैं और आधे मुस्लिम सुन्नी है। वहाँ पर भी बहुत बड़ी क्राइसिस आ रखी है। तो सऊदी अरब और ईरान के बीच की दुश्मनी ना सिर्फ इन दोनों देशों को नुकसान पहुंचा रही है बल्कि बाकी के जो दूसरे देश है उनको भी बर्बाद कर रही है। और इनकी मदद अमेरिका भी नहीं करता क्योंकि अमेरिका खुद ईरान से दुश्मनी रखता है और ईरान पर हज़ारों सैंक्शंस लगा रखे हैं। तो अमेरिका से तो कोई उम्मीद ही नहीं की जा सकती। लेकिन यहाँ पर अब चमत्कार हो गया और चाइना ने यहाँ पर सऊदी अरब ईरान के रिश्तों को नॉर्मल करा दिया।
ABC न्यूज़ का आर्टिकल है, ईरान सऊदी अरेबिया एग्री टू रिज्यूम टाइज विद चाइनाज हेल्प, यानी कि चाइना की मदद से ईरान और सऊदी अरब के बीच में जो टाइज है वो रिज्यूम हो गए हैं। 10 मार्च का आर्टिकल है। और इसी के साथ ही यहाँ पर NPR का आर्टिकल है, ईरान एंड सऊदी अरेबिया एग्री टू रिज्यूम रिलेशंस आफ्टर ईयर्स ऑफ टेंशन, यानी कि कई सालों की टेंशन के बाद ईरान और सऊदी अरब अपने जो रिलेशन है उसको रिज्यूम कर रहे हैं। 10 मार्च का आर्टिकल है। और इसी के साथ ही इंडिया के डेक्कन हेराल्ड में भी आया है, ईरान सऊदी अरब एग्री टू रिज्यूम टाइज आफ्टर ईयर्स ऑफ टेंशंस। 10 मार्च का ये आर्टिकल है। और ये रहा वो मोमेंट जब दोनों देशों ने एक दूसरे के हाथ मिलाकर दोनों देशों के जो रिश्ते थे उनको वापस से शुरू कर दिया। आप देख सकते हैं कि 7 साल बाद दोनों देशों ने वापस से अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन को शुरू कर दिया है और 2 महीनों के अंदर दोनों देश की एम्बेसी एक दूसरे देशों में शुरू हो जाएगी। और इन दोनों की दोस्ती कराने के पीछे चाइना का एक बहुत बड़ा हाथ है और इसके लिए पिछले 4 दिनों से चाइना की कैपिटल बीजिंग में दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही थी। तो फाइनली ये दोनों कंक्लूजन पर आ गए और वापस से दोस्त बन गए और दोनों देशों ने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन वापस से शुरू कर दिए। और इन दोनों के बीच दोस्ती कराकर चाइना ने अपने इन्फ्लुएंस को मिडिल ईस्ट में और बढ़ा लिया है और इससे अमेरिका को कहीं ना कहीं चोट लगी है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस अगर किसी देश का है और किसी देश का समझा जाता है तो वो अमेरिका, चाहे सऊदी अरब में, UAE में, कतर में, कुवैत में, इराक में, मिस्र में या फिर जॉर्डन, इजराइल में। लेकिन चाइना ने ऐसा करके अपने इन्फ्लुएंस को मिडिल ईस्ट में मजबूत कर लिया और अमेरिका तो यहाँ पर सऊदी अरब और इजराइल की दोस्ती कराने के चक्कर में था, लेकिन चाइना ने इससे पहले सऊदी अरब ईरान के बीच दोस्ती करा दी और इससे यहाँ पर अमेरिका और इजराइल की उम्मीदें चकनाचूर हो गई। लेकिन सवाल यह आता है कि यहाँ पर चाइना का क्या इंटरेस्ट है भाई, क्यों इसने यहाँ पर दोनों दुश्मनों को दोस्त बना दिया। तो देखिए यहाँ पर चाइना का काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि देखा जाए तो इकोनॉमी के मामले में चाइना की इकोनॉमी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है और अमेरिका को कोई ना सिर्फ मिलिट्री के मामले में बल्कि इकोनॉमी के मामले अगर कोई देश टक्कर दे सकता है तो वो देश है चाइना। तो ऐसे में अपनी इकोनॉमी ग्रो करते रहने के लिए चाइना को काफ़ी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है और एनर्जी के मामले में आपको पता ही है कि सऊदी अरब, ईरान बहुत ज़्यादा आगे हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको तेल मिलेगा, गैस मिलेगा, तो यहाँ पर एनर्जी की सप्लाई को मेनटेन रखने के लिए चाइना को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है। और सऊदी अरब, ईरान में अगर इसी तरह से दुश्मनी चलती रही तो यहाँ पर चाइना के इंटरेस्ट हार्म होंगे। तो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए और अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए यहाँ पर चाइना ने दोनों दुश्मनों को दोस्त बनाने का काम किया है और इससे यहाँ पर अमेरिका ने जो पूरे मिडिल ईस्ट में रायता फैला रखा था उसको समेटने में भी मदद मिलेगी। और यहाँ पर ईरान के लिए भी ये चीज़ एक रिलीफ लेकर आई है, क्योंकि देखा जाए तो ईरान में पिछले कई महीनों से हिजाब को लेकर एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट चल रहे हैं, जिससे सरकार काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। और इसके अलावा पश्चिमी देशों ने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर ईरान को आइसोलेट भी कर दिया था। तो सऊदी अरब से वापस रिलेशन शुरू होने से ईरान को आइसोलेट करने की पश्चिमी देशों की कोशिश है उसको काफ़ी तगड़ा झटका लगा है और ऑब्वियसली ये सारी की सारी चीज़ें ईरान के लिए ही बेहतर है, ईरान के लिए ही रिलीफ लेकर आई है और ईरान के लिए नए दरवाजे खुले हैं। और अगर मैं सऊदी अरब की बात करूँ तो सऊदी अरब के लिए ये ज़रूरी भी है, क्योंकि देखा जाए तो सऊदी अरब अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर है। लेकिन जिस तरह अमेरिका बिना किसी रिजल्ट के अफगानिस्तान छोड़ दिया, लीबिया में उसने रायता फैला दिया है और इराक को भी बिना किसी क्रेडिबल रीज़न से हमला करके बर्बाद कर दिया, तो इससे दुनिया भर के साथ साथ सऊदी अरब भी डाउटफुल है कि अगर फ्यूचर में कभी कुछ सऊदी अरब के साथ ऐसा होता है तो ऐसे में अमेरिका क्या सऊदी अरब का साथ देगा या नहीं, ये मामला अटक सकता है। तो सऊदी अरब को जिससे सबसे बड़ा खतरा था तो उसके साथ ही रिलेशनशिप बनाकर सऊदी अरब ने अपने सबसे बड़े खतरे को ही खत्म कर दिया, यानी कि ईरान जो सबसे बड़ा खतरा था उसके साथ दोस्ती करते सऊदी अरब ने यहाँ पर अपना जो सबसे बड़ा खतरा था उसको खत्म कर दिया। ना रहेगा खतरा और ना ही सऊदी अरब को अमेरिका की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर मैं वर्ल्ड रिएक्शन की बात करूं तो यहाँ पर अमेरिका और इजराइल को छोड़कर सभी देश इन दोनों देशों के वापस से डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप शुरू होने को लेकर खुश हैं और सभी देश यहाँ पर इस डिसीजन को वेलकम कर रहे हैं कि भाई जो भी किया तुमने बहुत बढ़िया किया और सऊदी अरब और ईरान के जो टाइज़ है वो दोबारा से शुरू होकर जो रीजन है वहाँ पर स्टेबिलिटी आएगी। तो सभी देशों ने ऐसा कहा है और अब यूरोप वाले भी इससे बहुत खुश हैं, क्योंकि यूक्रेन वॉर की वजह से एनर्जी के प्राइस वैसे भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं और यूरोप ने रूस से गैस और तेल लेना भी बंद कर दिया। तो ऐसे में सिर्फ मिडिल ईस्ट ही बचता है जहां से यूरोप गैस और तेल खरीद रहा है। लेकिन अगर सऊदी अरब ईरान की दुश्मनी ऐसी ही चलती रही थी तो दोनों देशों के बीच वॉर भी हो सकती थी और इससे पूरी दुनिया में सप्लाई चेन बिगड़ जाती। वैसे भी रशिया और यूक्रेन की वॉर की वजह से बिगड़ी हुई है, तो यूरोप को ना ही तेल मिलता और ना ही गैस, तो यूरोप तो बर्बादी हो जाता। और इन सब वॉर की वजह से यूरोप को ना ही तेल मिलता और ना ही गैस, तो यूरोप तो बर्बादी हो जाता। तो ऐसे में फ्यूचर के क्राइसिस से बचने के लिए सभी देश सऊदी अरब ईरान के रिलेशंस को वेलकम कर रहे हैं कि भाई तुमने सही किया जो भी किया। और दोनों देशों के रिलेशंस फिर से शुरू होने से अगर किसी के पेट में सबसे ज़्यादा दर्द हो रहा है तो वो है इजराइल। इजराइल अब्राहम अकॉर्ड के ज़रिए मोरक्को, UAE, सूडान और बहरीन के साथ संबंध बना चुका है, लेकिन इजराइल इन सबसे खुश नहीं था
उसको सबसे बड़ी जीत तब मिलती जब वो सऊदी अरब के साथ संबंध बनाता, और इजराइल यही चाहता है कि किसी तरह उसके संबंध सऊदी अरब के साथ बन जाए। लेकिन यहाँ पर इससे पहले ही ईरान ने सऊदी अरब के साथ संबंध बना लिए, तो इजराइल अब ईरान के खिलाफ सऊदी अरब को खड़ा नहीं कर पाएगा। तो इस चीज़ को इजराइल ईरान कन्फ्लिक्ट के बीच ईरान की पॉलिटिकल विक्ट्री के तौर पर भी देखा जा रहा है। अब देखते हैं कि दोनों देशों के संबंध कहाँ तक जाते हैं। लेकिन ये चीज़ भारत के लिए भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि देखा जाए तो भारत के संबंध दोनों देशों के साथ ही काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। लेकिन दोनों देशों की दुश्मनी और प्रॉक्सी वॉर के कारण कभी कभी भारत के सामने धर्म संकट आ जाता था कि भाई सऊदी अरब का साथ दे या फिर ईरान का साथ दे। तो ऐसे में इन दोनों देशों के नॉर्मल रिलेशंस के होने से ये धर्म संकट भी खत्म हो गया है। अब चीज़ें कैसे टर्न होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, और इसके लिए मैं हूँ ना सारी चीज़ें बताने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, अगर ना पसंद आए तो डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।